अब देखिए मैं क्या करूंगा, जितने मैंने माइनस में एंट्री किया था ना, मैं सभी एंट्री को वहां से उठा के मूव कर दूंगा। आप लोग मुझे इस बात को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी मार्च का मंथ चल रहा है और हमेशा क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तो उस टाइम हमें एक चीज़ ध्यान देना होता है, कैश बैलेंस को। बहुत बार क्या होता है, हमारा कैश जो है नेगेटिव में चला जाता है, तो ये बिल्कुल कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में इसी को डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा अभी लाइव कि अगर नेगेटिव कैश चला जाता है तो उसके समय में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि आखिर रीजन क्या होते हैं नेगेटिव कैश बैलेंस जाने का टैली में। देखिए, सबसे पहले एक्सेस पेमेंट रिकॉर्ड। जैसे कि देखिए, सपोज करिए हमारे पास अभी कैश बैलेंस है 5,000 रुपये। ठीक है, बट हमने क्या किया, 6,000 रुपये का पेमेंट शो कर दिया टैली में, तो कहीं ना कहीं हमने एक्सेस पेमेंट कर दिया ना। हमारे पास जितना पैसा था नहीं, हमने उतना का पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर एक तरह से गलत हो गया। तो यानी कि इसी को बोलते हैं एक्सेस पेमेंट, जहां पर आपका टैली में नेगेटिव कैश बैलेंस शो होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आप अमाउंट एंटर कर रहे हैं टैली में, अमाउंट प्रॉपर एंटर करें। ऐसा बहुत बार गलती से हम लोग क्या करते हैं, 10 या फिर कुछ भी अमाउंट डिजिट गलत एंट्री कर देते हैं बाय मिस्टेक, तो हमारा नेगेटिव कैश बैलेंस चला जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको अच्छे से अमाउंट को फिट करना है जब भी एंट्री करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है पेमेंट एंड रिसिप्ट नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली। ठीक है, यानी कि देखिए ऐसा कई बार होता है कि हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है बाय मिस्टेक हमने गलती से कोई अमाउंट को गलत डाल दिया। तो आपको प्रॉपर जो पेमेंट जब भी करेंगे, आपको अमाउंट को देख के सही से फिल करना है। वैसे रिसिप्ट, जब भी आपको पैसा रिसीव होगा कैश, तो आपको वो भी प्रॉपर अमाउंट को फिट करना है, गलती नहीं करना है। अगर एक भी डिजिट अगर गलती कर देते हैं तो फिर आपका टैली में नेगेटिव बैलेंस शो होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चेक ओपनिंग बैलेंस। देखिए, अब जब भी आपको कैश बैलेंस को, और हाँ यहाँ पे और चीज है, आपको प्रत्येक महीना जो है कैश बैलेंस को रिकॉन्साइल करते रहना है कि आपके पास जितना कैश अवेलेबल है आपके पॉकेट में, उतना ही टैली में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको आपको हमेशा ही रिकॉन्साइल करते रहिए, तो आप कभी आपका डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यह बताया कि चेक ओपनिंग बैलेंसेस, यानी कि देखिए सपोज करिए अभी जो मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, तो फरवरी मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कि जो जितना पैसा था फरवरी 28 तक, ठीक है, वही आपका नेक्स्ट मार्च महीने में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो आपको हमेशा वो चेक करना है कि ओपनिंग बैलेंस करेक्ट था, ठीक है, या फिर उसके पहले क्लोजिंग बैलेंस करेक्ट था। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ से आपका गलती हुआ, कहाँ से आपका नेगेटिव कैश बैलेंस में जा रहा है। तो आप ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के थ्रू इजिली इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि हम लोग 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर देते हैं कैश में, तो बिल्कुल आप ऐसा ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जो है एक तरह से वो आपका खर्चा यानी कि एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, गवर्नमेंट उसे डिसअलाउ कर देगी और वो आपके इनकम में जोड़ देगी, यानी कि आपका जो एनुअल इनकम होगा ना उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको फाइनेंशियल ईयर में कभी भी जो 10,000 से ज्यादा का जो है कैश पेमेंट किसी को शो नहीं करना है, स्पेशली किसी भी पार्टी को हो गया या फिर किसी को इंडिविजुअल कोई खर्चा कर दिया, जैसे कि आपने कुछ परचेज किया, तो आपको एक्सपेंस में कभी भी शो नहीं करना है। बट यहाँ पे देखिए एक चीज है, जैसे कि रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमें देखिए बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कैश पेमेंट करना पड़ा 20,000 रुपए का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैश में बुक कर दिया हुआ है, यानी कि हमने कैश में पेमेंट कर दिया, तो टैली में हमने कैश में पेमेंट को बुक किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग टैली में अगर काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आप लोग मुझे इस बात को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया, कि मैंने 20,000 रुपीज का जो है कैश में पेमेंट किया अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को और उसको मैंने टैली में रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको मालूम है तो। ठीक है, बाकी हम लोग अभी अपने सीए से बात करेंगे, अभी तक मैंने बात किया नहीं है, तो आप लोग अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप सभी को लाइव दिखाता हूं कि जो नेगेटिव कैश बैलेंस गया हुआ था मेरे केस में, उसको मैंने कैसे ठीक किया हुआ है। तो देख सकते हैं ये है पेटी एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे डेट क्या, देखिए डेट है 3 मार्च को। देखिए 9,000 रुपए हमने खर्चा किया हुआ है। हमारे पास अभी कैश पड़ा हुआ है कितना, 5,103 रुपए। ठीक है, अब देखिए फिर वैसे देखिए मैंने पेमेंट करते गया, तो ये सब देखिए जितना भी है ना हमारा खर्चे हो गए। ठीक है, और ये है हमारा यहाँ पे बैलेंस, देखिए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला हुआ है, 5,000 रुपए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब देखिए एज इट इज, देखिए चलता गया चलता, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस में हो गया। अब माइनस में क्यों हुआ? देखिए हमारे पास था टोटल 139 रुपीज, देख रहे हैं ना कितना, 139 रुपीज, बट हमने कितना का पेमेंट कर दिया, 180 रुपीज का। अब देखिए माइनस, हमें ऐसा पेमेंट क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास पैसा था नहीं, बट हमें पेमेंट करना पड़ा। देखिए ऐसा कई बार होता है, किसी भी रीजन से हो सकता है। जैसे सपोज करिए हमारा जो ऑनर है अभी वो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, तो अभी तो वो पैसा हमें नहीं दे सकते ना। तो देखिए उस केस में क्या करना, मेरे पास जो कुछ पैसे होते हैं मैं अपने खुद के जेब से पैसे लगा के पेमेंट कर देता हूँ, फिर जब वो आते हैं फिर वो मुझे वापस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम चीज हुआ, यहाँ पर देखिए मेरे पास था 139 रुपीज, बट मुझे पेमेंट करना पड़ा कितना, 180 रुपीज का। तो मेरे पास कितना हो गया, -41 रुपीज हो गया, ठीक है। सेम देखिए वैसे ही मैंने 6 तारीख को फिर से पेमेंट किया 90 रुपीज का, तो मेरा माइनस चला गया इतना। फिर से मैंने पेमेंट किया इतना, तो फिर से मुझे माइनस चला गया होगा। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट डेट, देखिए 7 तारीख यहाँ पे क्लोजिंग है, मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पे, देखिए जूम करता हूँ इसको भी, देखिए यहाँ पे तो ये माइनस चला गया। तो अभी देखिए माइनस ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया। अब देखिए फिर से मुझे पैसा मिला 13 तारीख को, करेक्ट है ना, देखिए 12,000 रुपये मुझे मिला हुआ 13 तारीख को। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जितने मैंने माइनस में एंट्री किया था ना, मैं सभी एंट्री को वहां से उठा के मूव कर दूंगा इस डेट में। कौन सा डेट में? तो जिस डेट में मैंने पैसा निकाला हुआ है उस डेट में, या फिर उसके एक दिन बाद। उससे क्या होगा, जितना मैंने माइनस में गया हुआ था ना, सारा का सारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि मुझे माइनस कहीं पर शो नहीं होगा। तो ये सब भी आपको ध्यान में देना है, क्योंकि बहुत बार हमें मैनेज करना पड़ता है, खुद से कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑनर नहीं रहते हैं या फिर कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको कुछ पैसे जेब से लगाने पड़ते हैं, फिर आपको रिफंड मिल जाता है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा जो प्लस में आ चुका अमाउंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारा ये जैसे देखिए ये वाला 110 ये नेगेटिव में गया था, इसको इस एंट्री को मूव करके ले आएंगे इस डेट में। सेम वैसे ये भी माइनस में, इसको भी मूव करके लेके आएंगे इस डेट में। इस तरह से इसको एंट्री को मूव कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो नेगेटिव बैलेंस रहता है कैश का, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं आगे में दिखाता हूँ फिर से आपको, देखिए 12,000 रुपये यहाँ पे मैंने निकाला, फिर देखिए हमने ये खर्चा किया, फिर ये खर्चा किया, देखिए अब देखिए अगेन देखिए फिर से हमें दिया गया 20,000 रुपये, देखिए, और हमने फिर से यहाँ पे खर्चा कर दिया। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो खर्चा किया हमने, उसके बाद से खर्चा करने के बाद देखिए हमारे पास अभी फिर से हमें दिया गया 5,000 रुपये। तो फिर से अभी हमारे पास जो है 5,000 में से 650 रुपीज को हमने पेमेंट कर दिया, खर्चा कर दिया। अब बैलेंस जो बचा हमारे पास ये भी पड़ा हुआ, हमने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए नेगेटिव बैलेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। हो सकता है आपके केस में कुछ अलग होगा, बट मेनली देखिए यही एक मेन पॉइंट होता है, जो कि कैश बैलेंस जो है नेगेटिव जाने का कारण होता है। अब देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, अब देखिए सपोज करिए हमने कुछ गलत एंट्री कर दिया, हमने निकाला 5,000 रुपये, बट हमने बुक में एंट्री कर दिया 500 रुपये, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया ना। तो इसे आपको ध्यान में देना है। वैसे ही हमने खर्चा किया, सपोज करिए देखिए 20,000 रुपये, 20,080 रुपये, देख सकते हैं यहाँ पे हमने खर्चा किया कितना, 20,080 रुपये, बट हमने लिख दिया 20,000 रुपये, तो 80 रुपये कभी का डिफरेंस हो गया ना। तो अमाउंट आपको एक्जैक्ट फिल कर, अगर आप अमाउंट को एक्जैक्ट फिल नहीं करते तो फिर आपको जो है बैलेंस प्रॉपर मैच नहीं होगा और आपका कैश माइनस में चला जा सकता है। तो आपको ये सब ध्यान में देना है, ठीक। तो ये था कुछ जानकारी नेगेटिव कैश बैलेंस के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।